हरिलाल बिश्नोई, विधानसभा क्षेत्र नोखा, बीकानेर, राजस्थान से हूँ। भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक हूँ। देखिए, मेरे चुनाव क्षेत्र नोखा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या जो हमने फेस की है, 70 वर्षों से हम कर रहे हैं, पीने के पानी को लेकर समस्या है। हमारे क्षेत्र में आधे से अधिक ज़्यादा क्षेत्र में फ्लोराइड की बड़ी भारी समस्या है और पानी बहुत गहरा है, पानी न के बराबर है। पानी ऐसा है जिसको पशु भी पी नहीं सकते। तो बहुत बड़ी समस्या पानी को लेकर पिछले 70 वर्षों से थी। और दूसरी समस्या किसानों को प्रॉपर लाइट समय पर मिले, वो लेकर समस्या थी। और भी जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन को, कई मुख्य रोडों को लेकर समस्याएं थी। ये खूब सारी समस्याएं जो हमारे क्षेत्र में थी, उस पर हमने 5 साल खूब काम किया है। देखिए, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ। मैं मेरे कॉलेज के छात्र संघ में पदाधिकारी रहा, उसके बाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ में पदाधिकारी रहा। तो शुरू से स्टूडेंट लीडरशिप से आए हैं। स्टूडेंट इश्यूज़ पे एजिटेशन भी हुए, धरने प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी हुए। उनमें कई बार हमारे को कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्रवाइयाँ भी हुई, सज़ा भी झेलनी पड़ी। लेकिन स्टूडेंट हित के लिए लगातार लड़ने से एक मन में जज्बा था कि हमें इसी फील्ड में जाना है। बड़े बड़े प्लेटफार्म पे हम बहुसंख्यक लोगों की ज़रूरतों पे काम आ सके, मदद कर सके, इसी विचार के साथ, इस एक उद्देश्य साथ मन में था। और उसके बाद में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, युवा मोर्चे में पदाधिकारी रहे और उसके बाद अलग अलग अध्यक्षों के साथ मुख्य पार्टी में कार्य समिति सदस्य रहे। जिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, अब जिला संगठन के प्रभारी के रूप में भी काम कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा कैनवास मिला है। और पहला चुनाव मैंने 2008 में लड़ा था। 2008 में हमारी नोखा विधानसभा डिलिमिटेशन के बाद SC रिजर्व से जनरल हुई थी और पहला चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में मैं सफल नहीं हुआ और दूसरा चुनाव 13 का चुनाव में पार्टी सिंबल नहीं था। तो पार्टी सिंबल तो कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जन दबाव में और कार्यकर्ताओं के दबाव में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 18 के चुनाव में, तीसरा मेरे चुनाव में, पार्टी ने टिकट भी दिया और जनता ने पूरी आशीर्वाद और ताकत से समर्थन भी किया और विधायक बनने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पे पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार जनता के सरोकार से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन विपक्ष के विधायक के तौर पे अपनी जनता के कामों के लिए, नोखा के कामों के लिए, नोखा की आवाज़ को, नोखा के किसान की, नौजवान की, महिला की, दलित की, पिछड़े की, हर एक की बात को विधानसभा के प्लेटफार्म पे रख सके और विपक्ष में होते हुए सारे वो इश्यू उठाए जो जनता की पिछले इतने वर्षों से ज़रूरत थी। और उन इश्यूज़ पे विधानसभा के फोरम का, विधानसभा के प्लेटफार्म का जितना उपयोग हम कर सकते थे, उतना हमने करने का प्रयास किया। अपने भारत के लोग तो इंडियन डेमोक्रेसी इज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी। बाबा साहब अम्बेडकर के बना हुए संविधान से देश चलता है, प्रदेश चलता है, दोनों सरकारें चलती है। तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कानून संविधान और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, 140 करोड़ लोगों का यह देश, और जिसकी मूल में, ये संविधान की मूल में है वी द पीपल। तो ये जो हम भारत के लोग, तो ये हम है, ये अपने आप में ताकत देता है। मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, तुम हो तो क्या तुम हो, मैं और हम दोनों मिलकर तो हम हैं। तो हिंदुस्तान की ताकत है, यही संविधान की आत्मा है जो हमें कास्ट, रिलीजन सबसे अलग करते हुए एक भारतीय के रूप में पहचान देती है। और हम भारत के लिए, भारत की बहबूदी के लिए, भारत के आवाम के भले के लिए संविधान ने जो हमें शक्तियाँ दी है, जो हमारे अधिकार दिए हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ दी हैं, दोनों पे हमको कंसिडर करें। ऐसा भी नहीं होगा सिर्फ हम अपने अधिकारों की बात तो संविधान में करें, लेकिन जो ड्यूटीज़ संविधान में उन पे हम फोकस ना करें। तो हमारे कर्तव्य भी जिस भी क्षेत्र में, आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में हूँ, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि जनता ने जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मुझे विधायक बनाया, उनकी आवाज़ को, भले ही राजस्थान में सरकार ना हो, उनकी आवाज़ को उस राजस्थान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर रखूँ, तो मैं मेरे दायित्व के साथ न्याय कर पाऊँगा। तो इन सब बातों को लेके, लेकिन ये भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान भारत की आत्मा है। देखिए, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, छात्र राजनीति से आया हूँ, और आज अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता का संकट अगर किसी क्षेत्र पे है,
तो वो पॉलिटिशियन पे है, पॉलिटिक्स पे है। आज का युवा, और मैं कहता हूँ युवा का अलावा भी, सोचते हैं मैं एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन पर। तो हम दूर खड़े रह के किसी पे टिक्का टिप्पणी कर दें तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन हम क्यों ना अच्छे लोग, नौजवान लोग इसके अंदर आए, मुख्य धारा में शामिल हो, संघर्ष करें, इस बात को समझे और इसमें जो जो सुधार कर सकते हैं उन सब सुधारों के साथ, नवाचारों के साथ नई शुरुआत करें। तो जो एक सबसे बड़ा नेट प्लेटफॉर्म जहाँ होता है, इस देश के विकास को, देश की सारी बातों को पहचान, स्वर, सब चीज़ें पॉलिटिशियन ही गवर्न करता है, लेकिन पॉलिटिशियन ही जनता के उसी की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लगाए। तो निश्चित तौर पे नौजवानों को आगे आना चाहिए और इस फील्ड में आके इसमें जो नवाचार और जो सुधार कर सकते हैं वो निश्चित तौर पर करना चाहिए, कि धारणा बदलनी चाहिए। और निश्चित तौर पे 14 के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के बाद देश में एक नया विचार, देश में एक नई सोच के साथ और पॉलिटिशियन और राजनीति और राजनीतिज्ञों पर एक विश्वसनीयता बढ़ी आम आवाम की। तो निश्चित रूप से हम जन सरोकार के कामों के साथ 24 घंटे 365 दिन आप लगे रहेंगे तो धारणा लोगों की बदलेगी। निश्चित तौर से ये भी एक नवाचार मानता हूँ मैं, और इस नवाचार करने के लिए MIT को और राजीव सर को, सबको, और जो हमारे पैटर्न हैं, फॉर्मर स्पीकर लोकसभा, चाहे शिवराज पाटिल हो, चाहे सुमित्रा महाजन जी हो, चाहे मीरा कुमार जी हो, और अस्पताल में होते हुए डॉक्टर मनोहर जोशी जी हो, इन सब ने जो सोचा और उसकी तैयारियां, लंबे समय से तैयारियां की होगी, इतनी सारी तैयारियां, इतना बड़ा सम्मेलन, तो ये भी उस मूल संविधान की जो आत्मा है, हम भारत के लोग, अभी तक तो हम विधानसभा के प्लेटफॉर्म थे, राजस्थान की विधानसभा, हम 200 लोग हैं, 8 करोड़ की जनता हमें चुन के भेजती है, और 200 लोग उस 8 करोड़ की जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसमें पार्टी गाइडलाइन से भी बंधे हुए हैं, संविधान उसमें बंधे हुए हैं। और यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान भर के सभी प्रदेशों से, सभी विधानसभाओं से माननीय विधायक और माननीय MLC आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं। तो यहाँ कोई पार्टी से बियॉन्ड, पार्टी से अलग, सीमा रेखाओं के पार, हम सब मिलके भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत को बलिष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को पुनः उसके गौरव पे ले जाने के लिए, भारत माताओं को वापस उन वैदिक काल की ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हम मिलके क्या कर सकते हैं, वो एक फोरम मिला है। तो निश्चित तौर पे पहला नवाचार है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत शानदार था। और अभी जैसा तय हुआ कि हर 18 महीने बाद ऐसा देश के अलग अलग कोनों में होगा, तो ये एक शुरुआत है और शानदार शुरुआत है, जिसको कहते हैं कि पूरा भारत मिलके भारत की महबूदी और मजबूती के लिए क्या किया जा सकता है। अलग अलग सेशंस हुए, कॉमन सेशंस हुए, अलग अलग सेशंस अलग अलग टॉपिक पे हुए, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। इसकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं।